नमस्कार साथियों, जैसे कि पिछले वीडियो में आप सभी ने यूज देखा वर्ब ऑफ टू बी का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। टू बी में आपने ये भी देखा कि कर्ता का कुछ होना या कहीं होना, मतलब किसी व्यक्ति का कुछ होना या कहीं होने का जब जानकारी मिले तब हम यूज करते हैं वर्ब ऑफ टू बी का। आपने ये भी देखा था कि वर्ब ऑफ टू बी को 3 टेंस में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट की हेल्पिंग आपको मैंने बताया था इज एम आर, पास्ट के लिए हेल्पिंग ऑफ बताया था वॉज एंड वर, एंड फ्यूचर के लिए आपको हेल्पिंग ऑफ बताया था विल बी एंड शैल बी। और आपको ये भी बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सी हेल्पिंग ऑफ का यूज़ होता है। ठीक है गैस, आइए अब हम लोग देखते हैं कि टू बी का यूज़ होता कहाँ है और क्यों हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बने रहे मेरे साथ में अंत तक। टू बी, ठीक है गैस, अब टू बी की बात करें तो टू बी का यूज़ सबसे पहले हम लोग करते हैं स्टेट के लिए। अब स्टेट का मतलब राज्य नहीं गैस, इसका मतलब होता है अवस्था। ठीक है, कौन व्यक्ति कैसा है। आइए कुछ एक दो एग्जांपल भी देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने कहा शी इज टायर्ड, वह थकी हुई है। एक और सेंटेंस लिया मैंने, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूं। तो मतलब मेरी व्यस्तता बता रहा हूं मैं, मेरी अवस्था कैसी है, व्यस्त होने की। और वो लड़की कैसी है, थकी हुई है। दूसरा एक और सेंटेंस हम लोग लेते हैं, आप कहाँ यूज होता है, टाइम के लिए। ठीक है, टाइम मतलब होता है समय। अब हमेशा रखिएगा, जब कभी भी यदि आपको समय का बोध कराना, समय बताना हो, तो समय को हम लोग बताते हैं इट की मदद से। जैसे मैं एक सेंटेंस लूंगा, अब इट के साथ में हमेशा इज आएगा, भूतकाल में वॉज आएगा, भविष्य में विल भी आएगा। इट इज 7 o'clock, 7 बजे हैं। इट इज 7 o'clock, 7 बजे हैं। एक और सेंटेंस लिया, इट इज 4 PM, शाम के 4 बजे हैं। अब PM मतलब पोस्ट मैरिडियम, और AM का मतलब आपको पता ही होगा एंटी मैरिडियम। ठीक है गैस, तो इट इज 4 PM मतलब शाम के 4 बजे हैं। अगला देखते हैं, अगला इसका यूज कहाँ होता है। अगला यूज हम लोग इसका करते हैं प्लेस के लिए। प्लेस का मतलब होता है जगह या स्थान, जगह या स्थान। सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैंने कहा आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। दूसरा एक और सेंटेंस लिया, शी वॉज फ्रॉम दिल्ली, शी वॉज फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से थी। अब कहाँ से थी, दिल्ली से, मतलब यहाँ पर प्लेस बताया जा रहा है। अगला यूज हम लोग गैस देखते हैं इसका, ठीक है, एज के लिए। एज का मतलब होता है गैस उम्र। ठीक है, एज मतलब होता है उम्र। अगला देखते हैं हम लोग, अब इसके सेंटेंस देखते हैं। मैं और उम्र को हमेशा बताया जाता है गैस ईयर्स ओल्ड की मदद से। ईयर्स ओल्ड की मदद से कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, आई एम 28 years old, आई एम 28 years old मतलब मैं 28 साल का हूँ। एक और सेंटेंस लिया मैंने, शी इज 50 years old। ठीक है, वह 50 साल की है। तो जब अगर आप इस तरीके से बताना चाहते हैं कि कोई 10 साल का है, 50 साल का है, 15 साल का है, तो उसके लिए आपको यूज़ करना ईयर्स ओल्ड। ठीक है गैस, तो अभी आपने देखा कि 4 चीज़ों के लिए यूज़ हमने देखा भी, एज के लिए, स्टेट के लिए, टाइम के लिए और प्लेस के लिए। आइए आगे और देखते हैं टू बी। ठीक है, फिर हम लोग यूज़ करते हैं इसका ऑक्यूपेशन के लिए। ऑक्यूपेशन, अब ऑक्यूपेशन का मतलब होता है गाइस व्यवसाय या पेशा। व्यवसाय या पेशा मतलब व्यक्ति है क्या। एक सेंटेंस लिया मैंने, जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। ठीक है, एक और सेंटेंस लिया मैंने, शी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, चिकित्सक है। तो मतलब उसका कुछ होने का बोध है, वो है क्या, उसका प्रोफेशन क्या है, डॉक्टर का। और मेरा प्रोफेशन क्या है, पढ़ाने का, मतलब शिक्षक हूँ। ठीक है गैस, अगला देखते हैं। अगला इसका यूज होता है गैस क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटी और नंबर्स के लिए। क्वांटिटी और नंबर्स के लिए। क्वांटिटी का हिंदी मतलब होता है गैस मात्रा। ठीक है, और नंबर्स का मतलब होता है संख्या। ठीक है, इसका मतलब होता है संख्या।
संख्या। ठीक है गाइस, अब एक और चीज़ याद रखिएगा, क्वांटिटी और नंबर्स को टू बी में सिर्फ और सिर्फ बताया जाता है देयर की मदद से। किसकी मदद से बताया जाता है गाइस? देयर की मदद से। आइए बताता हूँ कैसे। जैसे एक सेंटेंस लिया मैंने, देयर इज अ मोबाइल ऑन द टेबल। देयर इज अ मोबाइल ऑन द टेबल, मतलब टेबल पर एक मोबाइल है। एक और सेंटेंस लिया मैंने, देयर आर टू बॉयज इन द क्लास। देयर आर टू बॉयज इन द क्लास। तो अभी आपने देखा देयर इज अ मोबाइल ऑन द टेबल एंड देयर आर टू बॉयज इन द क्लास। ठीक है, ये दोनों के दोनों वाक्य गाइस आपके नंबर्स के। अभी हम लोग देखते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी के लिए इसका यूज़ कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इसे मिटा देता हूँ पहले मैं। ठीक है गाइस, आप देखते हैं इसका यूज़ हम लोग क्वांटिटी के लिए कैसे करेंगे। क्वांटिटी मतलब होता है गाइस मात्रा, इससे गिना नहीं जा सकता है, इसे बस और बस क्या किया जा सकता है, सिर्फ मापा जा सकता है। ठीक है, एक सेंटेंस लिया मैंने, सॉरी। ठीक है, देयर इज लॉट्स ऑफ वाटर इन द बॉटल। ठीक है गाइस, एक सेंटेंस लिया मैंने, देयर इज लॉट्स ऑफ वाटर इन द बॉटल, मतलब बॉटल में बहुत सारा पानी है। अब पानी को आप गिन नहीं सकते गाइस, सिर्फ उसको मापा जा सकता है कि कितना पानी है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते बॉटल में एक पानी है, दो पानी, तीन पानी, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो मात्रा और नंबर्स दोनों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्ब ऑफ टू बी का। और जब भी मात्रा और नंबर्स की अगर आपको टू बी में सेंटेंसेस बनाना हो तो ये बनते गए देयर की मदद से। ठीक है, आइए कुछ और देखते हैं कि टू बी का यूज़ और कहाँ कहाँ होता है। फिर हम लोग इसका यूज़ करते हैं क्वालिटी के लिए। क्वालिटी का मतलब होता है गैस गुण। क्वालिटी का मतलब होता है गुण, गुण या विशेषता। ठीक है, आइए सेंटेंस जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, ही इज वेरी टैलेंटेड। ही इज वेरी टैलेंटेड, वह बहुत होशियार है। अब वो कैसा है? होशियार है, मतलब उसकी विशेषता बताई जा रही है। एक और सेंटेंस मैंने लिया, इट इज वेरी हार्ड। ये बहुत कठोर है, ये बहुत कठोर है। ठीक है, या फिर मजबूत है, ऐसा बोल सकते हैं आप। तो कैसा है? ये कठोर है। तो ये भी क्या हो गया आपका क्वालिटी और गुण, क्वालिटी और गुण। नेक्स्ट हम लोग इसका यूज करते हैं गाइस, नेम्स ऑफ थिंग्स। नेम्स ऑफ थिंग्स, एक और चीज बताना चाहूंगा, नेम्स ऑफ थिंग्स को भी हम लोग बताते हैं इट की मदद से। आइए देखते हैं इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे। अब वो नेम किसी का भी हो सकता है, डेज का नाम हो सकता है, मंथ्स का नाम हो सकता है, ईयर्स का नाम हो सकता है। ओके गाइस, किसी फेस्टिवल का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग बनाएंगे, जैसे मैंने एक पहला सेंटेंस लिया, इट इज़ जनवरी। इट इज़ जनवरी। ठीक है गाइस, यह जनवरी है। एक और सेंटेंस लिया, इट इज़ मंडे टुडे। ठीक है, आज सोमवार है, इट इज़ मंडे टुडे। तो ये हमने क्या किया, जितने भी नाम वगैरह अगर कुछ आपको बताना है, नेम ऑफ थिंग्स, अगर किसी भी चीज़ों का नाम बताना हो तो ये आप बताएंगे इट की मदद से। किसकी मदद से बताएंगे? इट की मदद से। आइए कुछ और देखते हैं कि टू बी का यूज़ और कहाँ होता है। ठीक है, और हम लोग इसका यूज़ करते गए रिलेशन के लिए। रिलेशन मतलब होता है संबंध। ठीक है गैस, रिलेशन मतलब होता है संबंध। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, सुनीता इज माई सिस्टर। सुनीता मेरी बहन है। अब सुनीता कौन है गाइस? मेरी बहन है। एक और सेंटेंस लिया मैंने, राहुल एंड रोहित आर माई ब्रदर्स। राहुल एंड रोहित आर माई ब्रदर्स। तो अभी आपने गाइस देखा कि टू बी का यूज हम लोग इतनी जगह करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग टू बी का यूज़ करते हैं स्टेट, मतलब होता है अवस्था के लिए। जैसे आपने सेंटेंस भी देखा, शी स्टार्ट वह थकी हुई है। टाइम के लिए करते हैं, समय के लिए। समय का बोध हम लोग इट की मदद से कराते हैं, जैसा इट इज़ 7 o'clock, 7 बजे। नेक्स्ट हम लोग हमने देखा प्लेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। फिर आपने देखा कि उम्र बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्ब टू बी का, आई एम 28 years old, मैं 28 साल का हूँ।
फिर अगला आपने देखा गाइस ऑक्यूपेशन, मतलब किसी का व्यवसाय बताने के लिए, पेशा बताने के लिए हम लोग वर्ब टू बी का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। नेक्स्ट वन इज दैट, क्वांटिटी और नंबर्स बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्ब टू बी का। देयर इज लॉट्स ऑफ वाटर इन द बॉटल, मतलब बॉटल में बहुत सारा पानी है। नेक्स्ट है गाइस क्वालिटी, मतलब किसी का गुण, मतलब विशेषता। आप गुण अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। किसी भी प्रकार के गुण को बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्ब टू बी का। जैसा ही इज़ वेरी टैलेंटेड, वह बहुत टैलेंटेड है। लास्ट हम लोग यूज़ करते हैं नेम्स ऑफ थिंग्स के लिए, जैसा इट इज़ जनवरी, और मैंने आपको बता ही दिया है कि किसी भी चीज़ों के नाम को अगर आपको शो करना है तो वो बताएगा इट की मदद से। एंड लास्ट वन इज दैट रिलेशन, संबंध बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्ब टू बी का। जैसा सुनीता इज माई सिस्टर, राहुल एंड रोहित आर माई ब्रदर्स। ठीक है गाइस, तो अभी आपने ये देखा कि वर्ब ऑफ टू बी का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे इज एम आर का करेक्ट यूज़, वाज वर का करेक्ट यूज़ एंड विल बी का करेक्ट यूज़। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था टू बी के 3 टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट का यूज़, मतलब इज एम आर का यूज़ देखेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे गाइस। वैसे यहाँ तक आपको समझ जरूर आया होगा। और गाइस यदि आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।